अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में देर आर टू नंबर्स एक्स एंड वाई, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई इफ द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 225। देखो कई बच्चों को यहाँ पे एवरेज देख के उन्हें अप्रोच नहीं मिलता कि हम कैसे सवाल को स्टार्ट करें, किस तरीके से हम शुरुआत करें। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा भाई, ये जो परसेंटेज है एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा भाई, इक्वली तो दे रखा है यहाँ पे 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स, जीरो से जीरो कट जाएगा, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट काट लो भाई, परसेंटेज से परसेंट तो कट ही गया, 20 से काट लो, 22 जो 40, 23 जो 60। इसका मतलब एक्स और वाई का रेशो कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। बिल्कुल एक्स के सामने वाला उसकी वैल्यू होती है, वाई के सामने वाला उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एक्स के सामने वाला 3 है, वाई के सामने वाला 2 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है रेशो में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 225। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे सम क्या आएगा, इन दोनों का सम। एक्चुअली में देखो अगर मैं वेरिएबल को लेके करूँ तो मतलब यहाँ पे एवरेज होता है एक्स प्लस वाई बटे 2, इसका एवरेज यही होगा। तो यहाँ पे दो नंबर है उनका मैंने सम कर दिया, और है कितने नंबर, दो नंबर है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आता है अपना एवरेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसी एवरेज की वैल्यू दे रखी है 225। अगर मैं यहाँ पे रेशो का एवरेज निकाल लूँ, 3 2 5, 5 को जब मैं दो नंबर है तो 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा यहाँ पे 2.5 आएगा, और 2.5 की ही वैल्यू दे रखी है सवाल में 225। देखो अगर मैं ये 225 को देखूँ ना तो ये 25 का 9 गुना है, 9 गुना है, लेकिन ये जब डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये 25 का 90 गुना है, तो कुछ और नहीं, ये 90 गुना है। तो यहाँ से अगर ये 25 का 90 गुना है मतलब एक की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 गुना है। बिल्कुल भाई 25 से कटेगा तो ये 90 बार में जाएगा, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है 90 आई है। मुझे सवाल में इसने पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की ही वैल्यू देखो 90 आई है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 यूनिट। एक वैल्यू पूछी मुझे, उनका डिफरेंस पूछा जो कि 1 यूनिट आई है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 90 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 112, है ना, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 112 इट बिकम्स 170% ऑफ इट सेल्फ, देन फाइंड द नंबर। भाई जब जैसे यहाँ पे सवाल में समझो, पहले सवाल क्या कह रहा है, जब भी कोई भी नंबर है सपोज 100% है, 100%, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जब मैंने उसको 112 बढ़ाया ना, 112 नंबर से बढ़ाया तो वो अपने आप का 170% हो गया। भाई परसेंटेज में कितना बढ़ा, 70% बढ़ा, और नंबर में इसने कितना बढ़ाया 112% बढ़ाया, 112 नंबर बढ़ाया है। मुझे फाइंड करना, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या था जिसमें मैंने यहाँ पे 112 बढ़ा के उसका वो 170% हो गया, मुझे वो नंबर फाइंड करना है। मैंने नंबर लिया कितना था 100%, इसका मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे 70 से 100 पे आना है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 70 का 10 बन जाएगा, 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ 10 बन जाएगा, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पे 100 पे आ जाऊँगा। तो जो एक्शन मैंने लेफ्ट साइड में किया है वही एक्शन मैं राइट साइड में करूँगा। इसको मैं पहले 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 10% की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 10% से मैं 10 की गुना कर दूंगा तो मुझे 100% की मिल जाएगी। 7 से जाएगा 16 बार में, 16 की 10 से 160, इसका मतलब अपना वो नंबर क्या था जिसमें मैंने 112 ऐड किया तो वो अपने आप का 270 बन गया, 270% बन गया। ऑप्शन नंबर ए 160 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मुझे नहीं लगा आपको यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इजी सा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये अपना सक्सेसिव इंक्रीजिंग में सक्सेसिव मेथड का सवाल है, यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका कंसेप्ट अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ थोड़ा, जैसे ऐसे सवाल में क्या होता है ना, अगर मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ा रहा हूँ, फिर वो जो बढ़ा हुआ नंबर रहेगा उसको मैं y% से बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताना है एक्चुअली में जो नंबर पहले मैंने लिया था 100%, उसमें पहले x% से बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को बढ़ा हुआ जो नंबर आया उसमें y% बढ़ाया, तो एक्चुअली में जो फाइनल नंबर आएगा ना, जो यहाँ पे फाइनल नंबर आएगा, वो पहले वाले नंबर में से और फाइनल वाले नंबर में एक्चुअली में कितना चेंज आया है, कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये एक्चुअली मुझे बताना होता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है एक्स प्लस में एक्स वाई बटे 100, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला से नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअली में एक और कंसेप्ट होता है इसका। अगर कोई भी नंबर सेम नंबर से बढ़ाया जाता है, जैसे मैंने एक्स परसेंटेज से ही बढ़ाया है और उसी नंबर को मैं x% से ही घटाऊंगा ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² बटे 100, और वो भी घटने का, इसका मतलब डिक्रीज होगा वो नंबर। तो यहाँ पे देखो 30% से ही पहले बढ़ाया गया है, फिर क्या बोला है, देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, मतलब जो नंबर इंक्रीज आके आया, इंक्रीज होके आया, उसको मैंने फिर से 30% से ही डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे बात पता चली, मेरे को यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो मेरा डिक्रीज के ही फॉर्म में आएगा हमेशा, तो इंक्रीज वाले आंसर तो मेरा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, इसका मतलब 9% डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15 नहीं होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्या होता अगर यहाँ पे 30 की जगह, यहाँ पे सपोज 30 की जगह यहाँ पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता 40, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, या फिर रेशो से भी कर सकते हैं इस सवालों को। खैर वो तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इस पे हमने और भी सारे क्वेश्चन ऐड किए, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। भले ये ईजी है, लेकिन जो एग्जामिनर है ना आजकल कैलकुलेटिव डाटा देके, टिपिकल सा डाटा देके, थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करके इंक्लूड करके सवाल दे देता है। यहाँ तो 30% 40% है, क्योंकि मैंने इसे ऐड किया है, ये प्रीवियस ईयर है। लेकिन जब मैं आगे भी लेकर आऊँगा तो आपको टिपिकल जो सवाल हैं, जो थोड़ा कम्प्लेक्स लैंग्वेज को बना के यूज़ किए गए हैं, वो भी करवाऊँगा मैं आगे। आगे हैं वो सीरीज़ में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 अभी स्टार्टिंग के चल रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग के सारे इजी इजी क्वेश्चन हैं, ताकि बच्चों को लगे हाँ वी कैन डू समथिंग, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए उनकी जो मानसिक संतुलन है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। अब जैसे यहाँ पे देखो, x% ऑफ x इज इक्वल टू 256 दे रखा है। परसेंट को अभी भूल जाओ, यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं x% ऑफ x निकालूँ तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 256। अब यहाँ पे परसेंट था, परसेंट मतलब नीचे 100, 100 उधर जाएगा तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सीधे सीधे क्या आपको x दिखाई नहीं दे रही, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पे ये 2 बाहर नहीं अंदर ही है, ठीक है, हाँ अंदर ही है। तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 100 का स्क्वायर रूट होता है 60, तो यहाँ 10 होगा, तो 160 आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, फुद्दू सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, 14। इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 80, देन व्हाट विल बी द 250% ऑफ दैट नंबर। मुझे यहाँ पे दे रखा है किसी भी नंबर का 50% अगर 80 है, 50% का मतलब होता है क्या है, आधा। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 160। और मुझे 160 का 250% बताना है। 250% कुछ और नहीं, ढाई गुना ही होता है। 100% मतलब उसका एक गुना, 200% मतलब दो गुना, 300% दो गुना है, ये तीन कैसे बन गया, 300% मतलब तीन गुना, 1000% मतलब 10 गुना, 2000% मतलब 20 गुना, ठीक है, तो यही होता है 20 गुना, ठीक है, 2000% मतलब। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू दे रखी है, मुझे सवाल के पहले डाटा से ही मुझे पता चल गया, अगर 50% किसी भी नंबर का 80 है तो 100% उसका 160 होगा, क्योंकि 50% आधा होता है। और किसी भी नंबर का अगर आधा दे रखा है, अगर मैं उसका डबल करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा वो पूरा नंबर कितना था। अब मुझे इसका ढाई गुना फाइंड करना है, क्योंकि 250% ढाई गुना होता है, तो 160 का ढाई गुना होगा कितना भाई, दो गुना अगर मैं करूँ तो 320 होगा, आधा और ऐड कर दो, 160 का आधा 80, तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब 160 का ढाई गुना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।